पारंगत थी और उसने भेष बदला। कंस बोले कैसे जाओगी? बोले महाराज मैं भेष बदलूंगी और अपने स्थानों से जहर का लेपन करके जाऊंगी। अच्छा लेपन करके? हाँ। तो जहर भरा दूध जब वो कृष्ण पिएगा तो मर जाएगा। कहा ठीक। बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया उसने और सुंदर श्रृंगार करके चली। देखो भाई श्रृंगार भी ओवर होता है। तुम श्रृंगार कर लो पूरा जितना होता है, वो पाउडर का डब्बा हाथ में लेके और चल दो तो ये ओवर हुआ कि नहीं? तो पूतना ने श्रृंगार तो जरूर किया लेकिन ओवर श्रृंगार किया है। जो चीज जहां पहनना चाहिए वहां नहीं पहनी, जो चीज जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाई। क्योंकि राक्षसी थी, श्रृंगार में वो क्या समझेगी। लंबा सा घूंघट डाल के चली। पूतना ने घूंघट लगाया क्यों? कि देखने में बड़ी कुरूप लग रही थी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के, हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। सबने पूतना को देखा। मेरे गोपाल के पास में जब पूतना चली, मैया यशोदा कन्हैया को पलना में सुला करके रसोई घर में भंडार बनाने के लिए चली गई। और उधर से आई, बोले अरे नंदरानी, ओ नंदरानी। ये फर्जी आदमी बड़ा मीठा बोलते हैं। नंदरानी ने सोचा कि इतनी टेर लगाती हुई तो कोई सखी नहीं आई, ये कहां से आई गई है। और जैसे यशोदा जी बाहर निकली, हाँ सखी कहा है? बोले मैंने सुनी तुम्हारे यहां लाला भयो है। यशोदा जी बोली हाँ भयो है लाला। कहाँ सो रहे हो? तो पलने में भगवान सो रहे हैं। और उनकी नींद जगी तो भगवान मुस्कुराने लगे। बोले वाह भाई वाह, क्या बात है। दो अवतार मेरे बड़े खास हुए, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार। तो दोनों अवतारों में सबसे पहले स्त्री से ही श्री गणेश हुआ। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का का वध किया और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना का वध किया। महाराज अब तक पूतना का घूंघट लगा था, अब कन्हैया के पलने के पास जैसे पहुंची, घूंघट को उसने ऊपर उठाया और पूतना ने भगवान कृष्ण को उठा करके अपने स्तनों से लगा लिया। और जब स्तनों से उसने लगाया तो कन्हैया तो तुरंत जो है दूध पीने लगे। आपने देखा होगा कि बालक जब माँ का दूध पीता है ना, तो दूसरा हाथ दूसरे स्तन पे रख लेता है। उसको ये भय रखता है कि इसका दूध कोई और न पी जाए। इसलिए कन्हैया ने एक स्तन का दूध पिया, दूसरे स्तन पे हाथ रख लिया। सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने पूतना को देखा और मन में सोचा कि राम कैसी राक्षसी है जो गोविंद से, सारी दुनिया गोविंद से प्रेम करती है, आज ये गोविंद को मारने के लिए आई है। अरे भाई राक्षसों का तो काम है मारना। राक्षस होते ही वो हैं जो धर्म के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। राक्षस होते ही वो हैं जो भक्तों के लिए परेशान करते हैं। राक्षस होते ही वो हैं जो विघ्न डालते हैं। पूतना राक्षसी है, आज स्वयं भगवान नारायण से ईर्ष्या रखने आई है। पूतना ने देखा, सब बाहर नाचने लगे। कन्हैया को गोद में लेकर अंचल स्तनपान करवा रही है। सामुंच मुज्जाल मित प्रभाषणी, निष्पेट माना खिल जीव मरमणी। बिभ्रत नेत्रे चरणों भुजौ मुँह,
प्रशस्त्र गात्रा क्षिपति रोदय। पूतना ने कन्हैया को गोद में ले लिया। बंधुओं, जहर लगा हुआ स्तन गोविंद के मुंह में लगा दिया। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है? बड़े प्रेम के साथ में दूध पान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, प्रभु स्तन पान कर रहे थे, पूतना का दूसरा स्तन पकड़ के रखे थे, और जब दूध पीते पीते दूध खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब प्राणों के ऊपर नंबर लग गया। अब पूतना अपनी ओरिजिनल भेष में आ गई, श्रृंगार चला गया, राक्षसी का भेष बन गया और कहती मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। सारे चौक में घूमती है, सब जगह। कन्हैया बोले कि अरे देवी, हम जिसको एक बार पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं है। ये देखने में बड़ी सुंदर लग रही थी, लेकिन ऐसी थी नहीं। कोई भी देखने में ज्यादा सुंदर हो और यदि गुण न हो तो उसकी कोई सुंदरता नहीं है। सुंदरता देखने की वस्तु है, देखना चाहिए, लेकिन सुंदरता को त्याग भाव से देखो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जब लाहौर के बाजार में जा रहे थे, एक नृत्य करने वाली नृत्यांगना अपने बंगले पर ऊपर खड़ी थी। स्वामी जी वहां से निकले, परमहंस जी, और जब परमहंस जी ने उसको देखा तो एकटक देखते रह गए। उन नृत्यांगना ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। यहां तो सर कटाना होता है। हुस्न को जो बदनजर देखते हैं वो पहले अपना सर कलम देखते हैं। परमहंस जी ने उत्तर दिया कि अरे तूने क्या अर्थ लगाया? परमहंस जी बोले कि मुझे न तुझसे गरज न तेरे रूप से गरज, मैं तो मुशब्बर की कलम देखता हूं। मैं तो उस बनाने वाले प्रभु को देख रहा हूं कि जिसने इतनी सुंदर वस्तु बना करके दुनिया में प्रवेश की है, तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा। परमहंस जी वहां से चले गए। तो सुंदरता है लेकिन गुण नहीं है, तो सुंदरता की कोई शोभा नहीं है। गोरे हैं बदन जिनके, कांटे हैं जवानों में। बदन जिनके, गोरे हैं बदन जिनके, कांटे हैं जवानों में। गोरे हैं बदन जिनके, कांटे हैं जवानों में। गोरे बदन जिनके, कांटों हैं जवानों के। गोरे हैं बदन जिनके, कांटे हैं जवानों में। शीशे के महलों में, शीशे के महलों में पत्थर के दरवाजे हैं। शीशे महलों में पत्थर के दरवाजे हैं।
हैं जवानों के, पूरे बदन जिनके बटे हैं जवानों। महाराज मेरे कहने का मेरा मतलब केवल स्वरूप की रूप की सुंदरता काम में नहीं आती है, गुणवान भी होना चाहिए। दौड़ती दौड़ती महाराज, और उस पूतना को भगवान ने पकड़ा, वो असली रूप में राक्षसी के रूप में आ गई। मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। और महाराज बड़ी सुंदरता, भगवान गोद में हंस रहे हैं और दूसरा स्तन पकड़े हुए, कन्हैया पकड़े स्तन लटक रहे हैं। पूतना सारे चौक में घूम रही है, बचाओ 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 चारों तरफ से। लेके कहाँ लगे नाम बड़ाई बड़ाई, नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बड़ाई बड़ाई, नाम बड़ाई। नाम गुण गाए गाए, नाम गुण गाए, नाम गाए, नाम गुण गाए गाए, नाम गुण गाए। कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहाँ लगे नाम बढ़ाए, नाम बड़ाए। राम न सके गाए, नाम गुण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवंश दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारे, त्रिभुवन दशरथ अजर बिहारी। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिराशद, जिंघाशयापि हरये, स्तनं दत्त्वाप सदती। देखो भाई, पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं है। जब नाम जिसका बढ़िया नहीं है तो काम बढ़िया कहां से होगा। जिसका भोजन बढ़िया नहीं है उसका रहन सहन अच्छा कहां से होगा। भगवान श्री कृष्ण के जब पूरे प्राणों को अंत कर दिया, पूतना जोर से उस महल में गिरी। 6 महीना को कन्हैया, उसके पहले ही पूतना दर्शने आ गई। सारे ग्वाल वाले दौड़े, भैया कहाँ है गए हो, कहाँ है गए हो। अरे भैया इतनी बड़ी राक्षसी नंद बाबा के भवन में डली है, एक कंस की भेजी है, कंस की। केस का बदला उन्होंने भगवान। बोले अब भैया क्या करें, अब जाको कैसे मरे जी। बोले कुल्हाड़ी ले आओ, जाए काटो। वो तो बहुत लंबी चौड़ी थी। काट काट के बाको गोकल के बाहर ढेर लगा दिया, आगी लगा दी, जलने लगी। अब भैया उसमें से निकली खुशबू। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज खुशबू कैसे निकली। अरे बोले तुम नहीं जानते। बोले क्यों। बोले पारस परस कुदात सुहाई। पारस मणि पत्थर से यदि लोहा स्पर्श हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अंग से वो पूतना स्पर्श हो गई, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सुगंधी उस पूतना के अंदर प्रवेश हो गई। ये संगत का असर है ना। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए।
और बांस फांस और मिसरी ये कई भाव बिकाए। ये संगत का गुण है महाराज, इसलिए खुशबू आ रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। अब दूसरा दिन जब व्यतीत हुआ, कन्हैया को स्नान करवाया, 16 प्रकार से स्नान करवाया। कन्हैया का बढ़िया सुंदर नजर झारी और बढ़िया सुंदर लाला पलने में सो रहे। जब तक इधर भगवान शंकर को पता लगा, भगवान शंकर को पता लगा कि भैया आज तो कन्हैया के दर्शन हो गए, चलो आज तो हम कन्हैया के दर्शन करने चलेंगे। क्योंकि भगवान के बगैर ये दुनिया चलती भी नहीं है साहब। ये दुनिया को चलाने वाला ईश्वर है और कोई नहीं है। हा? हम सोचे ये हम ये कथा हम कर रहे हैं तो हम कथा कर रहे हैं, आप सोचो कि हम करवा रहे हैं, ये गलत है। ना हम करने वाले हैं ना तुम करवाने वाले हो। ये तो करने वाला कोई दूसरा ही है। हम सोचे हमसे ये दुनिया चल रही है, ये गलत बात है, हमसे नहीं चल रही है। जा दुनिया काऊ से चले ना और उनके बिना पता हिले ना। जा दुनिया काऊ से चले ना, उनके बिना पता हिले ना। जा दुनिया काऊ से चले ना, जा दुनिया काऊ से चले ना। उनके बिना पता हिले ना। को भगाओ ना, कोई नहीं, सब अंधे बने बैठे हैं। इसको भगा दो जरा बाहर। एक कार्यकर्ता कहाँ चलेगा, यहाँ हो, भगाओ इसको बाहर, भगाओ। कार्यकर्ताओं को चाहिए कि मंच के पास बैठना चाहिए। आजा दुनिया का उसे चले ना और उनके बिना पता हिले ना। दुनिया का उसे चले ना, उनके बिना पता हिले ना। कैसे? चिरैया कुसेरे की कैसे जियत है, चिरैया कुसेरे की कैसे जियत है। चिरैया कुसेरे की कैसे जियत है, चिरैया कुसेरे की कैसे जियत है। कहाँ से मिले भोजन और कहाँ से पियत है, कहाँ से मिले भोजन और कहाँ से पियत है। पाले से आए पाले से काऊ के पले ना, उनके बेगर पता हिले ना। पाले से पलते हैं, उनके बिना पता हिलते हैं। देखो भाई, बिजली जब हम लोग जलाते हैं तो उसका बिल आता है 1 महीने में, कि नहीं बोलो। लेकिन ये सूर्य भगवान और चंद्रमा का किसी ने बिल भरा अभी तक? तन तन से बल बन को बिल देव तमारो, तन तन से बल बन को बिल दे तमारो।
और फिर ही मिलत है दुनिया को उजियारो, फिरी मिलत है दुनिया को उजियारो। जिनको हाय जिनको बिलकाऊ को लगे ना, उनके बगैर पता हिले ना, उनके बिना पता हिले ना। क्या दुनिया काऊ से चले ना, उनके बिना पता हिले ना। क्या देखो भाई, आए हम कहाँ और कहाँ जाना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहाँ जन्म हो जाए हमारा, कहाँ किस योनि में जाए। हाँ आए हमें ओ किते सोर जाने, आए हमें और किते और जाने। जन्म कौन बबलू को फिर कऊ मिल जाने। और अरे मरमी को काऊ को मिले ना, उनके बगैर पता हिले ना। क्या दुनिया काऊ से चले ना, उनके बगैर पता हिले ना। दुनिया काऊ से चले ना, उनके बगैर पता हिले ना। क्या दुनिया काऊ से चले ना, उनके बिना पता हिले ना। महाराज ये संसार सागर भगवान के अधीन है। भगवान शंकर को पता लगा कि कृष्ण जन्म हो गया है गोकुल में, और भगवान शंकर गोकुल में पधारे। क्योंकि राम जी का जन्म जब अयोध्या में हुआ था ना, तो शंकर भगवान वहां भी गए थे। और जैसे ही अयोध्या गोकुल में भगवान शंकर पहुंचे, यशोदा के द्वार पर पहुंचे, अलग निरंजन अलग जहां जगाई। यशोदा बोली क्या करें, मैं तो बहुत हैरान हो रही हूं। अबई एक बाबा आएगा देखो। अभी राक्षसी आई थी मेरे कन्हैया को मारबे खिलाने, अब जो बाबा ना जाने कहां से आएगा है। और उधर से क्रोध में यशोदा जी बाहर निकली और कहा बाबा कहा बात है, काहे को आए हो तुम यहाँ? अरे मैया तेरे यहाँ लाला भयो दर्शन करवाए दे। यशोदा जी बोली बाबा तुम्हें दर्शन तो मैं नहीं करवाऊंगी। क्यों? बोले मेरो लाला छोटो सो है, जे बड़े बड़े जहरीले सर्प बिच्छू लटक रहे हैं, तेरे देख करके डर जाएगो। भगवान शंकर बोले कि मैया तेरा लाला सर्पों से तो खेलता है, तो इनको डरने की बात कर रही है? तेरा लाला तो सर्पों से खेलता है ना। ना बाबा मैं नहीं करवाऊंगी, तुझे दर्शन तो करवाना पड़ेगा। ना नहीं करवाएगी? बोले नहीं। बोले मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वार है। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वार है। मैया छैया कन्हैया दिखा दे। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वार है। मैया मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वार है। यशोदा जी बोली अरे बाबा हीरा मोती ले जाओ, हीरा मोती।
यशोदा ने सोचा कि मांगवे बारे बाबा फरत रहते, चलो जो मांगवे बारे आ गए, लो बाबा निछावर ले जाओ, हीरा मोती ले जाओ। शंकर भगवान बोले हीरा मोती तो मेरे पास रखे हैं मैया। अच्छा बोले बताओ कहाँ है। कन्हैया शंकर भगवान ने अपनी झोली नीचे करी तो हीरा मोतियों के ढेर लग गए। बोले बाबा रहने दो, क्या जादू जानते हो तुम? बोले ना मैया। मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे श्याम दर्शन को जोगी खड़ा है। हीरा मोती न चाहिए तेरे लाल के, हीरा मोती न चाहिए तेरे लाल के। भीख दर्शन की मांगू मैं एक बार है, भैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे श्याम दर्शन को जोगी खड़ा है। मैया छैया भैया छैया दर्शन करा दे। और तेरे लाला का सदा ध्यान में धरूं, एक डमरू सदा गान उसका करूं। कीर्तन भी करूं मैं, भजन भी करूं। कीर्तन भी करूं मैं, भजन भी करूं। यार मेरा पुराना वो दिलदार है, कीर्तन भी करूं मैं, भजन भी करूं। यार मेरा पुराना वो दिलदार है, भैया छैया भैया दिखा दे मुझे श्याम दर्शन को जोगी खड़ा है। भैया छैया और तेरे बातों को सुनकर यही सोचती, बाबा हाँ कोई नशा मशा करते हो क्या? शंकर जी बोले हाँ कभी कभी भांग ले लेता हूँ। हाँ तो मुझे ऐसे लग रहा है क्या, तेरी बातों को सुनकर यही सोचती कि भिखारी की राजा से क्या दोस्ती। यशोदा कह रही है भगवान शंकर से, धीरे आवाज, तेरी बातों को सुनकर यही सोचती कि भिखारी की राजा से क्या दोस्ती। ऐसा लगता है कि आज अधिक पी गए, ऐसा लगता है कि आज अधिक पी गए। तेरी बातों में होता ना इतबार है, ऐसा लगता है कि आज अधिक पी गए। तेरी बातों से लगता ना इतबार है, भैया भैया महाराज भगवान शंकर को यशोदा मैया ने बहुत मना किया, लेकिन शंकर हट है। महाराज दर्शन तो नहीं करवाऊंगी। शंकर जी बोले नहीं करवाएगी, बोले नहीं करवाऊंगी। अच्छा बोले ठीक है मैया हम जा रहे हैं। शंकर जी चले गए गोकुल में, और जैसे ही गोकुल की तरफ विचरण करने लगे और जैसे ही भगवान शंकर गोकुल की तरफ गए, इधर कन्हैया का रोना शुरू हो गया। अब
कन्हैया इतना रोए, इतने रोए कि किसी से शांति नहीं ना हुआ। सखी बोली यशोदा से, मैया हाँ काऊ की नजर लग गई, जाकी नजर झड़वाओ। नजर झड़वाई लेकिन रोना शुरू हुआ तो हुआ। मैया हाँ को तुम्हारे दरवाजे आओ तो का? हाँ बोले एक बाबा आओ तो सांपन मारो। अरे तो वही बाबा कछु जादू टोने कर गए। हाँ सखी हाँ वही बाबा को बुला के ले आओ। अब सखी दौड़ती दौड़ती गई जो शंकर भगवान गोकुल की नगरी में विचरण कर रहे थे। और वो सखी क्या कह रही है? चल रे योगी नंद भवन में तो यशोदा माए बुलावे, ओ बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। अरे बाबा नंद भवन में चलो, कन्हैया यशोदा के लाला को नजर झड़कने, नजर झाड़ने। भगवान शंकर बोले हम गए थे लेकिन वो भीतर कहां जाने देती है यशोदा। महाराज अब तो जाने देगी, चलो। शंकर जी गए और जैसे ही अंदर पहुंचे कन्हैया ने शिव जी को देखा, रोना बंद हो गया। क्या भाव है साहब। भगवान मुस्कुरा गए, भगवान भोलेनाथ, और बैठ करके बोले मैया हाँ। बोले ये लाला को मेरी गोद में दे दीजो। शंकर भगवान ने भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया और गोद में बैठाल करके ध्यान मगन हो गए, नेत्र बंद हो गए। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करने लगे, नक्काड़े दुंदबियां बजने लगी। धन्नो प्रभु, ध्यान मगन हो गए। और जब निद्रा उनकी जो समाधि टूटी, कन्हैया को जैसे यशोदा की गोद में दिया तो यशोदा की गोद में पहुंचे सो रोना शुरू। भगवान शंकर की गोद में आए तो रोना बंद। यशोदा जी बोली जे और बेकार हो गया काम है, जे और एक बीमारी नहीं पैदा हो गई। मेरी गोद में आवे तो रोवे, और जो है बाबा की गोद में जावे तो शांत है जाए। अब यशोदा जी कहने लगी भगवान से, बोले बाबा हाँ रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। ए बाबा हाँ इसी ब्रज में निवास करो। क्यों? बोले जब जब मेरो लाला रोवे, तब तब दर्शन दीजो। हे बाबा जब मेरो लाला रोवे तब आके जाको दर्शन दे दीजो। शंकर भगवान बोले देवी ऐसे नहीं रहूंगा मैं तो। बोले एक छोटा सा मंदिर बनाओ। छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें शिवलिंग रखा गया और उसमें शिवलिंग रख करके भगवान शंकर जो है गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। भगवान वहां से दर्शन करके चले गए। अब राक्षस कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है तृणावृत। वो हवा के चक्कर को लगाते लगाते, भगवान कृष्ण जब पालने में लेटे थे तो वो गोल चक्कर जो लगाता है उसका नाम है तृणावृत। और वो भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। और आकाश में जब ले गया, भगवान ने सोचा कि और ले जा जितना तेरे को ले जाना हो। भगवान ऐसे ही बढ़ावा देते हैं जीव के लिए, और जीव ये सोचता है कि अरे अब हमारा ही राज्य है साहब, कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन भगवान बढ़ावा देते कि और बढ़ो, जितने ज्यादा बढ़ोगे उतना तुम्हारा अच्छा इलाज भी होगा। होगा कि नहीं? तो आदमी समझ नहीं पाता है और बढ़ने के चक्कर में बढ़ता ही रहता है। और जब एक साथ इलाज हो जाता है तो शांत होकर के बैठ जाता है। एक चूहा नीचे बिल में से बार बार बाहर निकले। एक आदमी बैठा था, वो भोजन कर रहा था। उसने देखा चूहा बार बार बिल से बाहर होता है, भीतर होता बाहर, जरूर माल गड़ा है यहाँ। तो वो बोला कि रोटी बाद में खाऊंगा, पहले इसी को देख लूं।
सो भैया थारी तो एक तरफ करके उठाया उसने हथियार और बिल को खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ही बिल खोदा तो उसमें से एक मटकी रखी थी बढ़िया सोने से भरी हुई, वो उखाड़ ली उसने मटकी। जब मटकी उखड़ गई अब कुछ नहीं बचा, अब चूहे का ही पता नहीं कहां गया। इसी प्रकार से जब आदमी के पास में दौलत की मटकी गड़ी होती है तो जैसे चूहा दौड़ के बाहर निकलता है, दौड़ भीतर घुसता है, इसी प्रकार से आदमी का हाल हो जाता है। और जब मटकी चली जाती है तो फिर पता नहीं चलता कि कहां गए। ये वक्त की बात है साहब। इस पृथ्वी पर कितने लोग आए, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, कृष्ण, ये सभी लोग हिमालय की यात्रा में पहुंचे और पृथ्वी अपना रूप बना करके नारी का ओर आ गई। और पृथ्वी ने कहा कि अरे तुम लोग पांडव लोग, तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो कि हम राजा बनेंगे, हम छत्रपति बनेंगे, हमारे ऊपर छत्र और चमर ढोले जाएंगे, हमारी राजशाही चलेगी, हम सत्ता के अधिकारी बन जाएंगे? ये सपना तुम्हारा गलत है। तुम जैसे राजा पृथ्वी पर कितने आए और कितने चले गए और कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे, ये तुम्हारा सपना है, गलत है। पृथ्वी ने उन सभी पांडवों को समझाया, ये पृथ्वी देवी है, ये जैसी बोले मैं आज थी वैसी ही रहूंगी। लेकिन इस धरा पर बड़े बड़े वीरों का आना हुआ और बड़े बड़े वीर इस धरा से चले गए। बचे नहीं पंडित वेद पढ़े, न बचे को शीश रखाए जटा, न बचे को जंगल वास किए, न बचे को ऊंचे चिनाए अटा। भजले रसना हरि राम का नाम, नहीं आए रहे फिर काली घटा। ये जीवन क्षणिक है, ये जीवन को हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी हमको क्या हुआ, हम तो अभी बहुत आगे चले जाएंगे। कोई ठिकाना नहीं है साहब। इस जीवन का एक पल का भी ठिकाना नहीं है और हम लोग वर्षों की जुगाड़ में बैठे रहते हैं। न बचे को शीश रखाए जटा, लेकिन भजले हरि राम का नाम रे, नहीं आए रही फिर काली घटा। क्षण जीवन भंगुर की कलियां, कल प्रात को जान खिले न खिले, मलयागिर शीतल सुगंध शमीर चले ना चले। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिले न झिले, रसल भजले रसना हरि राम का नाम, अंत समय में हिले न हिले। एक आदमी बोला कि भैया तुम्हारे पास बहुत माल है, दान कर लो। वो बोला कि अबे कौन हम मर रहे फिर कर ले हैं। अरे कहीं कोई ठिकाना है भविष्य को? अरे नहीं, कहीं अबे नहीं कर रहे हम दान। तो अरे कहीं हम करें अब। तो बोले भैया फिर कबे करो? बोले जब हम मरन लगे तब कर लोगे दान। बोलो जब तुम मरोगे दान करोगे तब तो तुम्हें रोटी मिलना मुश्किल हो जाएगा, दान कहां से करोगे? तो पड़े रहोगे गैलरी में, समझ गए? जे 4 खन का महल तुम बना के तैयार करे हो ना, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो चारों बेटों को, चारों
महल मिल जाते हैं। और पिताजी से क्या है, बोले गैलरी में खटिया डाल दो। सो गैलरी में पिताजी पड़े हैं। अब तुम दान करोगे क्या? एक आदमी ने अपना जो कुछ था उसने दीवार में अलमारी में रख दिया सोना, उसको मिट्टी से बंद कर दिया, वहीं खटिया डाल ली। अब साहब उनके मित्र थे, तो एक दिन उनका कंठ रुंध गया, अब बोल नहीं पा रहे। तो उनके मित्र आए, तो उनके लड़कों ने कहा कि अंकल जी हमारे पापा आपके मित्र हैं, अब बोल नहीं पा रहे, आप इनकी भाषा समझते हो, ये जाने क्या कह रहे, जरा चलो। तो उनके वो मित्र आए, उन्होंने कहा क्या बात है? बोले कंठ रुंध गया। अब बोले बोल, आवाज नहीं निकल रही। सुबह जिते वो माल पानी रखो तो अलमारी बोते को इशारों करें, ऐसो के जामे रखो है, उठा लो, दान कर दो, बार बार इशारा करे। बच्चे बोले समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। तो उनके मित्र बोले तुम्हारे तो पिताजी थे, तुमको ज्यादा समझना चाहिए, हमसे तो मित्र थे, क्या कह रहे हैं जरा समझो, इनकी अंतिम इच्छा है ये। अरे बोले वाह, आप भी बात कर रहे हो, हमारे पिताजी ये कह रहे हैं कि दान कहां से करें, सब कुछ पैसा तो ये मकान बनाने में लग गया। तो चले गए। जो कुछ करना है जब तक कर लो जब तक तुम्हारा अधिकार है। अधिकार जगत तुम्हारा जिस दिन चला जाएगा उस दिन तुम किसी को एक रोटी नहीं दे सकते, तुम्ही को नहीं मिलेगी, दोगे किसको? इसलिए अधिकार जब तक हमारे साथ है तब तक जो कुछ करना है करो। छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा। महाराज वो तृणावित कन्हैया को उड़ा के आकाश में ले गया। कन्हैया ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के धीरे धीरे नीचे आए और उसका वध कर दिया। महाराज भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, बड़ा सौंदर्य जो है भगवान श्री कृष्ण का नामकरण शांडिल गुरु ने किया। गर्गाचार्य जी महाराज उनके पुरोहित हैं और बड़े प्रेम के साथ में सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। और घुटुवन घुटुवन भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं और नंद बाबा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो जैसे ही घुटुवन घुटुवन कन्हैया गए और नंद जी का पीछा था, सिंहासन में सालिग्राम भगवान रखे थे, उठा के मुंह में लगा लिए, मुंह में दबा लिए। अब नंद बाबा सिंहासन में सालिग्राम भगवान ढूंढ रहे, कहां गए भगवान कहां गए। पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया बैठे। बोले कायरे कन्हैया मुंह खोलियो, और जैसे ही मुंह खोला उसमें सालिग्राम भगवान मिल गए। दुनिया जिसके इशारे पे नाचती है बंधुओं, वो यशोदा के इशारे पर नाच रहा है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहे निरंतर ध्यावे। पाए अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यासी रटे। नारद जी जैसे व्यास जो है जिनकी रचना करते रहते हैं। नारद से शुक व्यास रहे, पचहार को पुनि पार न पावे। कौन पार पा सकता है उसी सुर का? लेकिन ताय अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछे पे नाच नचावे। वे गोपी कहे ना कन्हैया से, कन्हैया हम तुमको थोड़ा सा माखन देंगे, जरा नच के बताओ। कन्हैया नच जाते थे और माखन खा लेते थे। बारी यशोदा, वेद क्या कह रहे? बोले यशम ददाती इति यशोदा। यशोदा धन्य है तुम,
तुमने दुनिया को बहुत बड़ा यश दिया है। कृष्ण जैसे लाल को तुमने जन्म देकर के यश बांटा है संसार में। गोपियां बोली क्या कहें, इतनी खुश हो रही हैं। एक गोपी बोली सखी, हाँ। बोले शरण सुखे कौतक में कम, नंदिन के ताम गड़े मया दृष्टम, गोधूल धूसरितांग नत्याति वेदांत सिद्धांत। एक सखी दूसरी सखी से कहती, अरे गोपी, हाँ आज मैंने बड़ा दृश्य देखा है। क्या देखा है तूने? गोपी बोली कि गाय की धूल से धूरिस अंग वाला कृष्ण, जो कन्हैया का शरीर गाय की धूल से रंगा हुआ है, वेदांत प्रतिपाद ब्रह्मा आज यशोदा के आंगन में नाच रहा है। ऐसा श्री दृश्य देखा है। अब जो देखो वृंदावन में नई नई बहुएं आई थी ना, तो उन्होंने सलाह की कि देखो हमारी सासें, जितनी हमारी सासों माँ हैं जी, तो सब जा रही हैं नंद भवन में आनंद ले रही, लेकिन हम नई नई आई इसलिए हमें तो घर में पेड़नों पड़ रहे, हम नहीं जा पा रहे। तो उनने सलाह करी नई बहुओं ने, बोले कैसे जाएं हम? बोले तो क्या करना चाहिए? और सासों जी नई बहुओं को समझा रही है, समझा रही